जी हाँ दोस्तों, मैं आनंद ही हूँ। 1971 से लेकर आज तक इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाली फिल्म आनंद का वही आनंद। हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। आप लोग शायद मुझे अब याद नहीं करते, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूला, क्योंकि आप मेरे सब दोस्त हो। सोचो, इतने साल बाद ज़रा देखूं तो सही कि मेरे बाबू मोशाय की दुनिया अब कैसी हो गई है। फुर्सत मिली तो मैं खुद ही तुमसे मिलने चला आया। आते ही देखा, यहाँ तो लोग बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं भाई। सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, सिर्फ भाग दौड़ ही भाग दौड़। लेकिन बाबू मोशाय, इतना दौड़ने के बाद भी ये लोग कहीं पहुँच क्यों नहीं पाते? तब लोग आपस में मिलते थे, बैठते थे और हाँ, हंसते भी थे। और अब लोग ऑनलाइन तो सब होते हैं, पर साथ किसी के नहीं होते। घर में 4 लोग हैं, चारों के हाथों में अपनी अपनी दुनिया है, फिर भी दिल खाली का खाली क्यों है? यहां पर एक और नई बीमारी देखी मैंने। सब कहते हैं अभी काम, फिर पैसा, फिर आराम और फिर जीना। बाबू मोशाय, जीना भी कोई बाद में करने की चीज़ होती है क्या? मैंने एक दोस्त से पूछा, खुश हो? बोला अभी नहीं, पर अगले साल प्रमोशन के बाद हो जाऊंगा। वाह, खुशी भी अब अप्राइजल पर मिलने लगी है या फिर राशन कार्ड से मिला करेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आनंद ही हूँ। मुझे तो लगा था कि लोग यहाँ बीमारी से डरते होंगे, लेकिन आज 55 साल बाद यहाँ आकर देखा कि लोग जीने से ज़्यादा डरते हैं। अरे मुरारी लाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहां की तरह? आज के ज़माने में तो हम किसी को हेलो कहने से पहले भी 4 बार सोचते हैं कि सामने वाला रिप्लाई करेगा या इग्नोर। और आनंद बिना सोचे बिना डरे सीधे दिल से बात करता था। नाम सही हो या गलत, इरादा हमेशा सही होता था। शायद इसीलिए उसके पास लोग कम थे, पर अपने बहुत थे। हम आजकल सही नाम तो पूछ लेते हैं, पर सही रिश्ता बनाना भूल जाते हैं कि दोस्ती सोच विचार कर नहीं, दिल से महसूस करके की जाती है ना? सुनो बाबू मोशाय, मुझे तो बताया गया था कि मेरे पास समय कम है, पर तुम लोगों के पास तो भरपूर समय है। फिर तुम भी जी क्यों नहीं पा रहे? अगर आज मैं यहाँ पर फिर से जीना शुरू करूँ तो मैं तो वही करूँगा। लोगों को समय दूंगा, बिना कारण हंसूंगा, हर दिन को खास बनाने की कोशिश करूँगा, बस उसके हर पल को महसूस करने की कोशिश करूँगा। अब मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी चुप ना रहूं, बोलता रहूं, बेशुमार बोलूं। अच्छा बोलूं, गलती से भी किसी की बुराई ना निकले मेरे मुंह से। आज के ज़माने में लोग कम बोलने की कसम खाते हैं, और जो बोलते हैं उसमें आधा हिस्सा चालाकी के साथ किसी की बुराई में निकल जाता है। सोशल मीडिया हो या आपस की बातें, बातें कम होती हैं, टीका टिप्पणियाँ ज़्यादा होती हैं, वो भी बड़ी होशियारी के साथ। और मज़े की बात देखिए बाबू मोशाय, लोग बात बात में सच बोलने का दावा करते हैं, पर बोलते वही हैं जिससे कि सामने वाले को छोटा महसूस हो। ये तो एक तपस्या है कि बोलो, पर ऐसा बोलो जिससे किसी का दिल हल्का हो जाए। आज हमें बोलना तो आ गया, पर बोलकर किसी को अच्छा महसूस कराना कहीं हम रास्ते में भूल आए हैं। बाबू मोशाय, अब शायद मुझे जाना होगा। आदत है ना थोड़ा जल्दी जाने की, इसलिए इस बार जाने से पहले आप सब दोस्तों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग इतनी लंबी ज़िंदगी जीकर यहाँ क्या छोड़कर जाने वाले हो? याद रखना बाबू मोशाय, ज़िंदगी को बहुत लंबी करने की कोशिश मत करना, शायद कामयाब ना हो पाओ। बस उसे महसूस करना सीखो तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। एक दिन हमारी भी ये टेप ख़त्म होने वाली है, ये आवाज़ भी थम जाएगी, पर सवाल ये नहीं है कि वो दिन कब आएगा। सवाल ये है कि जब तक ये टेप चल रही है, क्या हम सच में जी रहे हैं?
या फिर बस भाग रहे हैं बिना रुके, बिना महसूस किए। इसलिए जब तक ये टेप चल रही है दोस्तों, उसे भरपूर जी लो, हर पल को आखिरी पल समझ लो, क्योंकि ज़िंदगी सच में एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब खुद ज़िंदगी है, उसको जीने में है। दोस्तों, कभी सोचा है कि ज़िंदगी का जो ये शोर है ना, ये एक दिन अचानक खामोशी में तब्दील हो जाता है। ये हंसी, ये बातें, ये अपने, वो पराए, ये सब लोग, सब कुछ यहीं रह जाएगा और हम बस एक याद बनकर कहीं चले जाएंगे। जिंदगी